तो अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम इंडिया ज़रूर होगे, और अगर तुम इंडिया में रहते हो तुम अपने फुल पोटेंशियल को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। अगर मेरे को गाली देकर तुम्हें जाना है तो प्लीज़ कमेंट्स खुले हैं और तुम दे सकते हो, बट आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे अगर तुम इस देश में रहते हो तुम अपने पोटेंशियल पर कभी भी नहीं जा सकते अनलेस तुम बहुत ही ज़्यादा मेहनत क्यों ना करो। और हर एक ऐसी चीज़ होगी अगर तुम यहाँ पर रहते हो जो कि तुम्हें तुम्हारी ग्रोथ से रोक सकती है। सबसे पहले इस फैक्टर पे आ जाते हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा होता है, जो कि है पावर कट्स। और ये हर एक गर्मी का है, हर एक गर्मी में यहाँ पर ऐसा होता है। और पता नहीं इन लोगों को रिपेयरिंग भी करनी होती है तो वो गर्मी में ही करते हैं, सर्दियों में नहीं काम करके रख दें और फिर गर्मी में जिससे कि दिक्कत ना हो। और ये चीज़ हमारे देश में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कल का ही दिन है, कल मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, मैं बाहर से आया था, मैंने वीडियोज़ भी क्रिएट किए थे और उसके बाद मैं सोच रहा था रात को मैं पढ़ाई करके सोऊंगा, बट लाइट चली जाती है 9 बजे और मैं वेट कर रहा था कि लाइट कब आएगी क्योंकि ऑलमोस्ट 1 या 2 घंटे में आ जाती। बट कल क्या हुआ, कल बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया और लाइट आई जाके सुबह के 3:30 बजे। और उसके बाद भी जो पावर था वो फ्लक्चुएट कर रहा था बहुत ज़्यादा, कभी तेज़ हो रहा है कभी धीमा हो रहा है, जिसकी वजह से मैं और नहीं सो पाया। और फिर आई थिंक 5 बजे पावर सही हुआ है, जिसके बाद मैं सो गया हूँ और फिर सुबह मेरी आँख खुलती है 10 बजे। और तुम्हें मेरे एनर्जी लेवल सही लग रहा होगा मैं कितना ज़्यादा टायर्ड हूँ इस वक्त। मेरी आँखें और मेरे फेस पर पिंपल्स भी आ चुके हैं कम सोने की वजह से। और जब इंसान इतनी ज़्यादा मेहनत करता है वो कम सोता है, अगले दिन क्या होता है, अगले दिन तुम वीडियोस बनाते हो या कोई चीज़ करते हो तुम उससे वो चीज़ हो ही नहीं पाती। जैसे कि ये वीडियो मैं कितनी बजे बना रहा हूँ, आई थिंक ऑलमोस्ट 5:30 हो चुका है तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ बैठ कर। ऐसे मैं सुबह ही वीडियो बनाया था जबकि आज संडे है, तब भी मेरे अंदर उतनी एनर्जी तक नहीं कि मैं बोल पाऊँ। और जब तुम सोते नहीं हो तुम्हारी लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें आती हैं, कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इससे तुम्हारा स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, तुम्हें हार्ट की दिक्कतें आ सकती हैं इससे। और ना सोने से तुम्हारी इवन एज भी कम हो जाती है लाइफ में, तुम कम जिंदा रहते हो। और मुझे तुम देख सकते हो जैसे मैं कितना धीरे बोल रहा हूँ, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। तुम जिस काम को करते हो तुम उसे बहुत ही लेस एफिशिएंसी से कर पाते हो। अगली चीज़ आती है एग्ज़ाम्स। अब तुमने नीट के पेपरों वाले कांड तो देखे ही होंगे, क्या 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 हो रहा है। और वहीं पर बीच में एक न्यूज़ आई थी, एक लड़की जो कि थोड़ा सा या 2 मिनट लेट हो गया और एक था बायोमेट्रिक फेल हो गया जिसकी वजह से उसे अंदर नहीं जाने दिया और वो लोग ऐसे रो रहे थे। अब इससे क्या हुआ, अब ये तो है नहीं कि पेपर हर दूसरे दिन हो रहा है, हर दूसरे तीसरे महीने में हो रहा है, या बैक की तरह है कॉलेज के कि पैसे देकर भाई तुमने बैक का फॉर्म भर दिया अब तुम पेपर दे सकते हो। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर तुम्हें 1 साल वेट करना पड़ेगा उस एग्ज़ाम को फिर से निकालने के लिए। और 1 साल में कितनी प्रिपरेशन होती है तुम खुद जानते हो। इंसान इतने टाइम से जो प्रिपेयर करके आ रहा है उसका पहले पेपर लीक हो जा रहा है, देन वो फिर से पेपर देने जा रहा है तो उसके साथ ऐसा हो जा रहा है और उसका ऑलमोस्ट 1 ईयर अगेन वेस्ट हो रहा है। और नीट के लिए काफ़ी सारे लोग गैप भी लेते हैं 12th के बाद, जिससे उनका 1 ईयर ऑलरेडी वेस्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट 2 से 3 ईयर उनकी लाइफ के वेस्ट हो जाते हैं। और सरकारी जॉब में सीटें बहुत ज़्यादा कम है, बट बात क्या है कि ये लोग एग्ज़ाम्स बहुत सारे लोगों को ले लेते हैं। मतलब जितनी सीटें हैं उतने ही लोगों का एग्ज़ाम लो या फिर उससे डबल लोगों का एग्ज़ाम लो। बट ये क्या मतलब है कि सब लोग एग्ज़ाम देंगे उनमें से कुछ ही निकल जाएंगे। एटलीस्ट उन्हें फेक होप तो ना दो, अपनी लाइफ में कुछ और काम कर सकें जिसकी वजह से। और यहाँ पर फिर आती है लोगों की मेंटालिटी। यहाँ पर तुम कोई अच्छी चीज़ कहते हो, तुम अपने देश के बारे में कुछ कहते हो, मे भी तुम क्रिटिसाइज़ करते हो अच्छे से, लोग तुम्हें एंटी नेशनल कह देते हैं। जैसे कि अगर मेरी वीडियोस भी वैसी ऑडियंस के पास पहुँच गई तो मुझे गालियाँ पड़ेंगी, मे भी मुझे धमकियाँ तक मिल जाएँ कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर में तुझे मारने। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। एक बार तो मेरे कॉलेज का ही जीसी था, वहाँ पर मैं क्या कर रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैंने जस्ट एक बंदे ने कुछ मैसेज किया होगा, मैंने उस पर हाँ रिएक्ट कर दिया। अगले दिन क्या होता है, वो बाहर आता है और मेरे को एग्ज़ाम के टाइम पर ही रोकता है और वो मुझसे लड़ाई करने के लिए बार बार कहता है, जिसे मैं बार बार मना कर देता हूँ क्योंकि लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती है। मतलब मैं ये सब सपोर्ट नहीं करता, बट वो रास्ते में आकर चिल्लाने लगता है जिसकी बात हमारी लड़ाई हो जाती है और फिर बाद में मैटर सॉल्व होता है। और यहाँ पर इसी तरह के लोग पाए जाते हैं। जैसे कि तुम लोग इतनी सारी न्यूज़ देखते होगे, गलत लेन में बंदा गाड़ी चला रहा है, उसे तुमने कुछ कह दिया, उस बंदे ने तुम्ही को मार दिया, ऐसे ही तुम चलते हो जा रहे हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है। मेरी सिटी के इतनी सारी चीज़ें आती हैं कि एक्सीडेंट हो गया, ऐसे इसने इसको मार के फेंक दिया, ये कर दिया, वो भी बिना वजह, जरा सी बात पर लोग ऐसा यहाँ पर कर देते हैं। और तुम सोच रहे हो कि सिस्टम है, पुलिस है, वो भी कोई मदद नहीं करती है। मेरी सिटी में क्या 15 बच्चे आग में जलकर मर गए, तो हुआ क्या, उनके ड्रीम्स का कुछ भी नहीं हुआ। इवन मुझे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, बट उस पर किसी ने स्पीच तक नहीं दी या फिर कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं लग रहा, थोड़ा पैसा दे दिया होगा फैमिलीज वालों को, बट पैसे से भाई उनके ड्रीम्स वापस नहीं आ जाते। एक जो सपने उन्होंने देख रखे थे कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे पढ़ाई करके, उनके वो ड्रीम्स चले गए उनके घर वालों का। तो लिटरली पूरा एक इंसान की डेथ हो गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा
बुरी चीज़ है, बट हमारे देश में डेथ इंसान की होती है, उसे किसी भी कोई मतलब नहीं होना। जो लोग अमीर हैं वो एक्चुअली में तुम्हें कीड़ों की तरह ट्रीट करते हैं, जिससे कि तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है। और यही चीज़ मैं कल पूरी रात सोच रहा था, जहाँ पर मुझे अपनी वैल्यू दिखाई दे रही थी इस कंट्री में। मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ बग दैट्स अबाउट टू गेट क्रस्ट। ये चीज़ मेरे साथ हमेशा से होती है। होता क्या है, जैसे कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, कितनी बार लाइट गई है, इतनी बार ऐसा हुआ मैं पूरी रात नहीं सो पाया हूँ। और मैं इस चीज़ को पुश कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैंने हार मान लिया यहाँ पर, मैं कुछ भी नहीं बन पाऊंगा। और अगर मैं करता भी रहा तब भी कोई भरोसा नहीं कि मैं कुछ बन पाऊँ, बट एटलीस्ट आई हैव टू ट्राई माई बेस्ट। और मेरा एग्ज़ाम भी है, जिससे कि मैंने पढ़ाई भी मैंने करी है इस हाल के बाद भी। और यहाँ पर फिर अगली चीज़ आ जाती है तुम्हारी डाइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अभी कोलकाता में जैसे कि एग्स देते थे बच्चों को, एग में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिससे कि तुम्हारी ग्रोथ अच्छी होती है। अब क्या किया, आपको सब कुछ वेजिटेरियन बना दिया। दाल जिसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं होती, बकवास सी चीज़ है दाल। मेरे को देख के मतलब गुस्सा आती है दाल को। और ऐसे ही इतने सारे लोग हैं वीगनिज्म इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जैसे वीगन हो के भाई किसी ने बहुत बड़ा तीर मार दिया कि मैंने देखा है मेरे घर के पास, जैसे कि वो पलते हैं गाय, जहाँ पर पाली जाती है उनके बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, वो बच्चे को एक तो दूर बांधते हैं। और तुम्हें पता है अगर बच्चा मर भी जाता है तो उसकी बॉडी को ऐसे बांध देते हैं जो वो पूरा सूख जाता है, ऐसे बांधे रखते हैं, वो गाय के पास बांधे रखते हैं, जिससे वो उसे चाटती रहती है और वो फिर भी दूध देती है, क्योंकि उसे ऐसा ना लगे उसका बच्चा मर गया या फिर। और ये चीज़ मैंने लिटरली देखी और मैंने पूछा तो मेरे दोस्त जो कि गाँव से, उन्होंने मुझे ऐसा बताया। और वीगन होने में तुम्हें प्राउड क्या है, जो दूध तुम पी रहे हो जानवरों के साथ कैसा हो रहा है, वहाँ पे फसल कट रही है तुम्हारी भाई, वहाँ पर जानवर आ रहे हैं, उन पर भी अटैक हो रहा है, हर चीज़। इवन हम पैदा ही हुए मार के खाने के लिए हुए एक दूसरे को। प्लांट्स में लाइफ नहीं होती क्या? प्लांट्स में भी लाइफ होती है, बट हम सब उन्हें मार के खा जाते हैं, सेम एज एनिमल। हम अपनी बायोलॉजी से फाइट नहीं कर सकते, और फाइट करने की वजह से क्या हुआ, इंडिया के लोगों को देखो कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं। यहाँ पर कोई बंदा बाहर से आगे मॉगिंग कर रहा था, क्यों कर रहा था भाई? वो क्यों ही तुम्हें मॉक कर पाया? क्योंकि तुम कमज़ोर हो, तुम कुछ खाना खाते नहीं हो, अच्छे से डाइट लेते ही नहीं हो। और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, ऊपर से लोगों का ब्रेन वॉश किया मीट खाने से, लोग हर्ट होते हैं, ये होता है वो होता है। एंड दैट्स जस्ट गिने चुने इशूज़ थे जो कि मैंने तुम्हें गिनवाए हैं। अभी तुम देखने जाओ तो भाई कितने इशूज़ आ जाएंगे। पानी का इशू है किसी के जगह पे, किसी की जगह पे पार्क ही नहीं है, कहीं पॉल्यूशन का इशू है, दिल्ली तो भाई ख़त्म है ऑलमोस्ट, और इट्स जस्ट वेरी लिमिटिंग। और अगर तुम यहाँ पर रहते हो तो तुम्हारा पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा गिर जाता है। और जो काम में तुम्हें ऑलमोस्ट 5x अपनी एनर्जी लगानी पड़ती थी, वो थके होने की वजह से तुम्हें ऑलमोस्ट 10x लगानी पड़ती है, और मे भी उससे भी ज़्यादा अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पुश करना होता है। ज़्यादातर लोग तो गिव अप ही कर देते हैं इस पॉइंट पर। एंड दैट वॉज इट। ओनली टिप आई कैन गिव यू कि वर्क हार्ड करो, मे बी यहाँ से लीव कर दो, कहीं और चले जाओ, या फिर कोई अच्छे एरिया में चले जाओ, या कुछ ऐसे ही तुम कर सकते हो। और मुझे तो कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हारा इस चीज़ पर, पूरी चीज़ पर क्या ओपिनियन है मुझे बताना। लड़ाई मत करना, बहस मत करना, बस लॉजिकल दे देना मुझे। और बहस करनी है भाई, गाली देनी दे लो, मुझे को आदत हो गई है अब।